लास्ट टाइम हमने जो है ये कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, बुक के अंदर जो है वो इसका सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइप्स की क्लासिफिकेशन है ना वो इस तरह से होती है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू में हम इसको डिवाइड करते हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कार्टिलेज में बेसिकली जो है वो सब टाइप उसकी है। और सब टाइप में आगे हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है। और जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है उसकी दो टाइप्स हैं, बोन और ब्लड। बोन में आगे से कॉम्पैक्ट बोन होती है और स्पॉन्जी बोन होती है, लेकिन जो बुक में है वो थोड़ा सा इसका सीक्वेंस उन्होंने चेंज किया हुआ है, तो हम जो है वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आ जाता है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, इसका मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब ना तो ज़्यादा जो है वो इतना सॉलिड है और ना ही कम्प्लीटली जो है वो लिक्विड में है। ठीक है, तो ये सेमी सॉलिड की कंडीशन में है। और इसके बाद ये कि इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ी थे सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट जो है वो मतलब वो सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजन वगैरह जो है वो भी सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, एडिपोसाइट्स उनको कहते हैं फैट सेल्स। उसके अलावा मास्ट सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन वगैरह जो है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, WBC की टाइप में हमने मास्ट सेल्स को भी जो है वो डिस्कस किया था। मैक्रोफेजेस भी होते हैं इसके अंदर, और इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो होते हैं। इसकी कंपोजिशन होगी कि किस किस चीज़ से जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलके बने होते हैं, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम ये देखें तो ये तकरीबन कहते हैं कि हर बॉडी पार्ट के अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये हम इसकी डायग्राम देख लें तो जैसे हमने पढ़ा कि इसके अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, एडिपोसाइट्स हैं यानी फैट सेल्स हैं, और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स भी इसके अंदर ही जो है ना उन्होंने इस मैशवर्क को जो है वो बनाया हुआ है। तो ये जो है वो इसकी एक डायग्राम है। हम इसकी लोकेशन एग्जैक्ट देखें तो लोकेशन में आ जाता है कि ये अंडर द स्किन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा मसल्स के दरमियान में होते हैं, और ब्लड वेसल्स वगैरह को भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, और ग्लैंड्स वगैरह में हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन का काम करते हैं, तो ग्लैंड्स वगैरह में भी जो है वो ये सेल पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, उसकी सेकंड टाइम जो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़ाहिर बात है एडिपोसाइट से मिलकर बने होते हैं। एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और ये सारा जो है वो एरियोलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एडिपोसाइट्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। अगर हम इसकी एक डायग्राम देख लें तो यहाँ पे ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू की डायग्राम। इसके अंदर ये देखें एडिपोज सेल्स जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, फैट के ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, और एडिपोज सेल्स जो हैं वो मिलके जो है वो क्या बना देते हैं? एडिपोज टिश्यू बना देते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू जो है अगर हम उसकी बात करें तो वाइट एडिपोज टिश्यू जो है वो 20 to 25% जो है वो बॉडी का वेट बनाता है। ठीक है, और हम किस तरह से जो है एडिपोज टिश्यू की अमाउंट को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि जितना उसका एनर्जी इनटेक होता है, जितना उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, यानी जितनी वो एनर्जी ले रहा है और जितना जो है वो एनर्जी को जो है वो स्पेंड कर रहा है, तो उससे जो है वो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? एडिपोज टिश्यू की जो है वो अमाउंट को एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी ये है कि ये किडनीज़ के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा आइज़ के अंदर होता है। ठीक है, मसल फाइबर्स के दरमियान में, और ये जो है वो एक थर्मल और इंसुलेटर के तौर पर भी काम करता है। यानी इंसुलेटर हमने पढ़ा हुआ है कि जो हीट को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देता। ठीक है, तो इंसुलेटर के तौर पर जो है वो काम करता है, और एनर्जी स्टोरेज के तौर पर जो है इसका फंक्शन है। लोकेशन और इसका फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। वाइट एडिपोज टिश्यू की जो है वो एक डायग्राम है। इसके अंदर एडिपोसाइट्स हैं, फैट ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, कैपिलरी है और न्यूक्लियस है। वाइट एडिपोज टिश्यू की एक सिंपल सी डायग्राम जो है वो यहाँ पे शो की हुई है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा न्यू बॉर्न के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ना वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी स्टोर करने का।
तो जो न्यू बॉर्न होते हैं वो मतलब शिवरिंग वगैरह का प्रोसेस जिस तरह हमारे एडल्ट्स के अंदर होता है उस तरह उनके अंदर तो शिवरिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए उनके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यूज जो है वो रखे गए हैं ताकि वो एनर्जी को जो है वो स्टोर कर सकें, ठीक है, और एनर्जी का एक मीडियम जो है ना उनके लिए बरकरार रहे। और ये कि इसके अंदर एक्सटेंसिव कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ठीक है, जितना वाइट एडिपोज टिश्यू के अंदर कैपिलरीज होती हैं वो थोड़ी होती हैं, लेकिन जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। अच्छा जी, आगे जो हमारी टाइप आ जाती है वो आती है लिम्फोइड टिश्यू की, ठीक है। तो लिम्फोइड टिश्यू जो है वो बेसिकली इसके अंदर रेटिकुलर सेल्स होते हैं, WBCs भी प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स जो हमने पढ़ा था कि WBCs की जो है वो सबसे लार्जेस्ट टाइप होती है, ठीक है। मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी में जो है वो सेल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट में हमने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट होती है, इसके अलावा T लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फोइड टिश्यू जो है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो है वो लिम्फोइड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है कि फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं जबकि सेल्स जो होते हैं ना वो कम होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू से जो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा उससे कम सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा जी, ये जो है ये डायग्राम है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो शो करती है, ठीक है। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट भी जो है वो थोड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम फाइब्रस टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं। फाइब्रस टिश्यू जो है वो बेसिकली जो है वो कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं जिनके ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा, यहाँ पे हम बार बार कोलेजन का वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन है, ठीक है, जो टिश्यूज़ वगैरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है वो प्रोटीन है जिसको हम कोलेजन कहते हैं। तो उसके फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स को जो है वो उनके बंडल्स जो होते हैं वो मिलके फाइब्रस टिश्यू बनाते हैं, और इसके अंदर थोड़ी अमाउंट में मैट्रिक्स होता है वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर फाइब्रोसाइट्स भी कुछ अमाउंट में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। उन बंडल्स ऑफ फाइबर्स जो मुश्तमिल होते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो है वो फाइब्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये डायग्राम है, ये फाइब्रस टिश्यू को जो है वो शो करती है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। फाइब्रोसाइट्स भी जो हैं वो इनके अंदर पाए जा रहे हैं, और बंडल्स ऑफ फाइबर्स के मिड में जो है वो फाइब्रोसाइट्स भी प्रेजेंट है। तो फाइब्रस टिश्यू जो होता है ना वो कवरिंग बनाता है कुछ ऑर्गन्स की, जिस तरह के किडनीज हैं, लिम्फ नोड्स है, ब्रेन है, ठीक है, उनकी कवरिंग बनाता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो एक हमें नज़र आ रहा है कि मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये टेंडन है। और कुछ होते हैं जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इलास्टिक टिश्यू जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एक्सटेंशन के लिए और रिकॉइलिंग के लिए जो है वो इलास्टिक टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये ज़्यादातर इलास्टिक फाइबर से जो है वो मिलके बना होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे जो है वो पाया जाता है, अगर इलास्टिक टिश्यू की बात की जाए तो इलास्टिक टिश्यू जो है वो जहाँ पे भी स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड होगी ना वहाँ पे इलास्टिक टिश्यू पाया जाएगा, जिस तरह कि ब्लड वेसल्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर और लंग्स के अंदर जो है वो इलास्टिक टिश्यू मौजूद होता है। ब्लड का अगर डिस्कस किया जाए तो आपको चैप्टर 4 में जो है ब्लड को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ये जानना जरूरी है कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो मौजूद हैं, हीमोग्लोबिन के ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। कार्टिलेज की हम बात करें तो कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से जो है वो मिलके बनाता है। कॉन्ड्रोसाइट स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं, और ये दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से ज़्यादा जो है वो हार्ड होता है थोड़ा सा। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो कनेक्टिव टाइप्स हैं हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। सबसे पहले हम हाइलिन कार्टिलेज को देख लेते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज जो है वो एक स्मूथ और ब्लूइश वाइट कलर का टिश्यू होता है जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स उसके अंदर क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखें हाइलिन कार्टिलेज की डायग्राम जो है वो शो की जा रही है, इसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सारा मैट्रिक्स है। फंक्शन देखें तो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का काम, ठीक है, करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और मूवमेंट होती है वो जॉइंट्स के ऊपर वो इसके ज़रिए जो है वो हो सकती है। फंक्शन देखें तो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का काम, ठीक, और ज़्यादातर जो है वो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज होती है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है बेसिकली,
कोस्टल कार्टिलेज जो है ना वो क्या होती है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्टर्नम, ठीक है, और यहाँ पे रिब्स हैं, जो रिब्स और स्टर्नम को मिलाती है ना वो कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्टर्नम और रिब्स को जो मिलाने वाली कार्टिलेज है ना वो जो है वो कोस्टल कार्टिलेज है। और एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे जो है वो हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है उसके अंदर भी जो है वो कोस्टल कार्टिलेज जो हाइलिन कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होती है। फाइब्रो कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो उसके अंदर वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। इसके साथ जो है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू जो है वो मौजूद होता है। फाइब्रो कार्टिलेज की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू है और कार्टिलेजिनस टिश्यू है। जाए तो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। इसके अंदर ये इस तरह से येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ये भी एक मैट्रिक्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर भी जो है वो जैसे हमने पहले पढ़ा कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस फाइबर के अंदर जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स से आपको सेल्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये मिलकर जो है वो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज बनाते हैं। उसके बाद जो है वो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पिन्ना यानी जो ईयर का पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एपिग्लोटिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड वेसल की मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, वहाँ पे जो है वो ये प्रेजेंट होता है। आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें आ जाता है कि बोन्स क्या होती हैं। बेसिकली बोन जो है वो बोन सेल से मिलके, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, उससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और बोन क्या करती है कि हमारी बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। बोन जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो दोबारा से रीजनरेट जो है वो हो सकती है, ठीक है। कुछ एक प्रोसेस होता है रीजनरेशन का, जिसके ज़रिए बोन जो है वो दोबारा से रीजनरेट भी हो सकती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बोन्स की जो है वो दो तरह से जो है वो टाइप्स हैं। एक होती है कम्पैक्ट बोन और एक होती है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके नाम से जो है वो शो हो रहा है कि ये क्या है, सॉलिड बोन होगी, ठीक है। इसकी अपीयरेंस डेंस होती है और ये सॉलिड बोन होती है। बोन और एक होती है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके नाम से जो है वो शो हो रहा है कि ये क्या है, सॉलिड बोन होगी, ठीक है। इसकी अपीयरेंस डेंस होती है और ये सॉलिड बोन होती है, ठीक है। लेकिन जो स्पॉन्जी बोन होती है वो किस तरह की होती है कि उसकी स्पॉन्जी अपीयरेंस होती है, ठीक है। कैंसरलेस बोन भी इसको कहा जाता है। जिस तरह के हनी कॉम की अपीयरेंस जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस तरह से जो है ना ये एक स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। डेंस नहीं होती, कॉम्पैक्ट नहीं होती, स्पॉन्जी अपीयरेंस जो है वो इसकी होती है। तो ये जो है हमारा स्पॉन्जी बोन मिलके बनाती है। वो यूट्रस के कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो